फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हिंदुस्तान संपादकीय से हिंदी डिक्टेशन लिखवाने जा रही हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होने में वक्त है 5 सेकंड। कोरोना महामारी ने दुनिया भर के इंसानी समाजों को बहुत करीब से आईना दिखाया है, लेकिन इसकी दूसरी लहर ने खास तौर पर कई सामाजिक, पारिवारिक कटु हकीकतों से रूबरू कराया। गैर सरकारी संगठन एजवेल फाउंडेशन का ताजा सर्वे इसका ठोस उदाहरण है और चिंताजनक भी। संगठन ने अपने अध्ययन में पाया है कि दूसरी लहर के मद्देनज़र लगे लॉकडाउन के दौरान 73% बुजुर्ग दुर्व्यवहार के शिकार हुए। करीब 35% वरिष्ठ नागरिकों को तो घरेलू हिंसा सहनी पड़ी। जाहिर है, इनमें महिलाओं की तादाद ज़्यादा होगी। भारत में एक के बाद दूसरी सरकारों ने स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में कई अहम कदम उठाए और उन कोशिशों के सुफल भी अब दिख रहे हैं। लेकिन जो महिलाएं इस समय बुजुर्गियत जी रही है, उनमें से ज़्यादातर की दूसरों पर आर्थिक निर्भरता और शारीरिक अशक्तता उन्हें उपेक्षा के लिहाज से अधिक संवेदनशील बना देती है। पिछले वर्ष के लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। 25 मार्च से 31 मई के बीच पीड़ित महिलाओं ने अपने साथ हिंसा की 1477 शिकायतें दर्ज कराई थी, जो उस कालखंड की एक भयावह तस्वीर पेश कर रही थी। यह स्थिति तब थी जब सामाजिक रूढ़ियों के कारण अनगिनत घटनाएं किसी तहरीर का हिस्सा नहीं बन पाती। दरअसल संक्रमण का डर, कमाई की चिंता, महानगरों के दड़बेनुमा घर में सिमट आई जिंदगी ने अनगिनत लोगों के सामने एक ऐसी स्थिति रख दी थी जो उनकी कल्पना में भी नहीं थी। ऐसे में हालात से उत्पन्न तनाव एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए थे। पर दूसरी लहर के दौरान ना तो लॉकडाउन उतने सख्त या लंबी अवधि के लगे और ना ही यह परिस्थिति अचानक पैदा हुई थी। इसके बावजूद बुजुर्गों के साथ हो रहा बर्ताव बताता है कि हमारे पारिवारिक मूल्य तेजी से दरक रहे हैं और उनको संजीदगी से सहेजने की ज़रूरत है। पारंपरिक भारतीय परिवारों यानी संयुक्त परिवारों में बुजुर्गों की देखभाल कोई समस्या इसलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि तब उन्हें एकाकीपन से नहीं जूझना पड़ता था। भावनाओं की साझेदारी के साथ उनकी बहुत सारी शिकायतें यूं ही तिरोहित हो जाती और वे उपेक्षित नहीं महसूस करते थे। फिर परिवारों व संतानों पर लोकलाज का अंकुश हमेशा बना रहता था, लेकिन व्यापक सामाजिक आर्थिक बदलावों के कारण एकल परिवारों का चलन अब मजबूरी है और महामारी ने ऐसे परिवारों के सदस्यों के तनाव को ज़्यादा गहरा किया है। एजवेल फाउंडेशन जैसे संगठनों के अध्ययन हमारे नीति नियंताओं के लिए आंख खोलने वाले होने चाहिए। तब तो और जब देश अभी दूसरी लहर से पूरी तरह उबरा नहीं है, तीसरी लहर की आशंका को टालने का इसे उपक्रम करना है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाना है। विगत वर्षों में बुजुर्गों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाले कई अच्छे कानून बने। बावजूद इसके यदि 73%
बुजुर्ग दुर्व्यवहार के शिकार बनते हैं और 35% को पीड़ादायक स्थितियों से गुजरना पड़ता है, तो यह उन कानूनों के क्रियान्वयन उन्हें लेकर सामाजिक जागरूकता को कटघरे में खड़ा करता है। वैसे भी बच्चों व बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा किए बिना कोई समाज सभ्य नहीं कहला सकता।